सो गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 33 हेयर इन जर्मनी एंड संडे है आज। तो अभी कितना बज रहा है यार, 7:30 के अराउंड, नहीं 8 बज गए होंगे। तो फिर और देखो मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, क्लाउडी है मौसम, बट अभी जस्ट धूप निकल ही रहा था थोड़ा सा, है ना। एंड मस्त धूप आ रहा था यहाँ पर। तो जैसे धूप आया मैं उठ गया। तो अभी दीपक भाई ने चाय बनाना शुरू कर दिया, चाय बनाते हैं। फिर हम सोच रहे कुछ चिकन कुछ बनाते, कल चिकन लेके आए थे तो चिकन कुछ बनाएंगे। एंड रूम झाड़ू पोछा तो मार देता, बट ऐसे थोड़ा सा टाइडी कर दूँगा रूम को। और फिर आज संडे है तो चर्च यहाँ पर जो है वो कैथलिक वाला ही है, जिसमें बिल्कुल because I never went to Catholic church, and so it is really strange for me to be going in Catholic church. I went last first Sunday को मैं गया था, जो आपने देखा होगा, but then फिर ये मार रहा है, कूट रहा है कुछ तो बट ये है कि यार कि बिलीवर चर्च होगा, प्रोटेस्टेंट चर्च होगा, आई वुड लव टू गो देयर, बट देन इधर आसपास कहीं पर नहीं है। तो फ़िलहाल मेरा ये प्लान है कि पढ़ाई करूँगा आज एंड कपड़े वॉश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी से। सो गाइस, ये डस्टबिन के लिए अलग अलग सॉर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो बेसिकली आई शो यू। तो ये कागज़ के रख दिया है, ये प्लास्टिक के लिए रख दिया है, ये वाला है ना, एंड ये जो है ये किचन वेस्ट के लिए रहेगा। तो मैं इसको अब इसमें लगाऊंगा। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। तो प्लास्टिक वाला प्लास्टिक में, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे जो ये है इसमें प्लास्टिक वाला है ये। तो प्लास्टिक वाले में पूरे प्लास्टिक के आएगी, जैसे जेली जूली हो गया है ना, योगर्ट हो गया, उसके जो डब्बे हैं, जो हम जो भी हम ढक्कन का वो निकालते ऊपर से, एल्यूमिनियम का फॉइल खोलते हैं ना, मेडिसिन के ये एल्यूमिनियम वाले हो गए, कोई भी ग्लास कुछ टाइप का हो गया है ना, टिन वगैरह हो गया, दूध या जूस का कुछ भी क्या बोलते हैं, और डब्बा हो गया खाली वाला, वो सारा प्लास्टिक में जाएगा। ठीक है, पेपर वाले में बस पेपर की चीज़ें ही जाएंगे। एंड रेस्ट म्यूल जो है उसमें जो ब्लैक वाला है उसमें खाने पीने के टिश्यू, जो गंदा वाला टिश्यू हमने यूज़ कर रखा है, जो जिससे हमने तेल कुछ पोछा है, वो सब करा है, तो वो सारा चीज़ ब्लैक पर जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरा सॉर्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलत हुआ ये तो फ़ाइन भी पड़ सकता है पूरे अपार्टमेंट जितना भी ये भवन में सारे लोग। सो गाइस, चिकन बनाया जा रहा है ग्रेवी के साथ। तो दीपक तो खाता नहीं है चिकन, नॉन वेज भाई, अंडा तक नहीं खाता। कोई नहीं, उसने मेरी हेल्प कर दी तो अब ये चल जाएगा 1-2 दिन आराम से। चलो बनाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस, बहुत प्यारी धूप निकल रही है, मज़ा आ रहा है। ये देखो, तो नज़ारे कुछ ऐसे यहाँ से। चलो आज बाहर चलते हैं। ओ भाई, जाड्डा हो रही है भाई, जाड्डा। तो ये है कुछ नज़ारे यहाँ की। सुबह धूप आया था थोड़ा सा, फिर मौसम पूरा ऐसे क्लाउडी सा ही है बाहर, बट एक्चुअली बहुत ठंडा है। चलो गाइस, चलते वापस अंदर। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया मैंने तो फ्रेश एयर के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस, डिनर बन चुका है, रोटी हमने बना लिया है अभी, और अभी टाइम हो रहा है 17:33, 5:3 हो रहे, 5:30 हो रहा है, 5:33 हो रहा है तो फिर अभी खाना हम खा लेंगे। कल मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो टाइम से खा के फिर मैं सो जाऊँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमारा पिछले मंथ का जो एक्सपेंस था वो कितना रहा है। तो बने रहेगा ब्लॉग पे, मिलते जल्दी से। सो गाइस, मैं आपको बताया था मैंने कि मैं आपको जितना हमारे इस महीने नवंबर के महीने में एक्सपेंसेस हुए थे हम उसके बारे में बताएंगे। तो मेरा और दीपक का, हम दोनों का, हम आए थे यहाँ पर 5 नवंबर को, हम इधर पहुँच गए थे जर्मनी में। एंड
तब से जो कुछ भी हमने खाने पीने की चीज़ें खरीदे तो उसमें हमारा 104 इंडिविजुअल मतलब 208 रुपये 208 यूरो हमारे सब्जी, चावल, दाल और ये क्या बोलते हैं, दूध, ब्रेड, जो भी घर का सामान है, जो भी उस चीज़ों में खाने पीने में खर्चे हुए वो हमारे इतने लगे। 104 मतलब एक पर्सन का एक महीने में 104 रुपये लगा इंडिविजुअली। एंड फिर मेरा जो पर्सनल था, मेरा पर्सनल चीज़ें जो मैंने कुछ खरीदे थे, जैसे कुछ अलग से कुछ खाने का ख़रीद लिया मैंने, या फिर जैसे कभी बियर ख़रीद लिया मैंने, है ना, कुछ भी रैंडम चीज़ें जो भी मैंने अलग से अपने लिए ख़रीदा, तेल, साबुन, है ना, और ये बॉडी लोशन, ये सब चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हो जो मैंने अलग से ख़रीदा, तो वो था 25.87 25.87 हाँ। तो लगभग ये मान लो हमारा कि 200 के अंदर अभी हमारा रेंट नहीं जा रहा है, रेंट हमारा कट नहीं रहा है अभी। 6 महीने तक हमारा रेंट फ्री है। यहाँ पर हॉस्पिटल वाले ही हमारे लिए पे कर रहे हैं, जो जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ। तो 6 महीने के लिए हमारा रेंट कुछ नहीं है। रेंट हमारा 300 यूरोस पर मंथ है ना, 300 यूरो राउंड फिगर में 30,000 के आसपास हमारा रेंट है ना। मेरा एक कमरे का और ये मिला के दीपक का 30,000 और है, मतलब टोटल जो हमारा अपार्टमेंट है ये 60,000 समथिंग का है ना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें, इसमें पानी, बिजली का इसी में मिल रखा है। एंड जो 300 यूरो जो क्या तो रेंट है, ये बहुत सबसे एवरेज वाला है। ये एवरेज मतलब इससे कम, मिनिमम वाला शायद जिसे बोल सकते हैं ना। यहाँ पर इस प्लेस में आपको इससे कम, 300 से कम आपको कहीं मिलेगा नहीं, 300 ज़्यादा ही मिलेगा। तो हमें बहुत सही अपार्टमेंट मिल रखा है इसके हिसाब से। तो यप, एंड तो मतलब एवरेज जो खर्चा है पर्सनल वाला जो पिछले मंथ में हुआ था, तो वो अराउंड 104 और 20, तो 130 के आसपास मान लो, 130 के आसपास में एक महीना चल गया, है ना। ओ सॉरी, इसमें मैंने 130, फिर इसमें मैंने शूज़ भी खरीदे थे। शूज़ भी मेरे 48-50 के आसपास, 49 आसपास कुछ था। तो तो वो 50 ऐड कर लो उसमें, 130, 50, 60, 70, 80, 180 ये हो गए मेरे, है ना। और क्या लिया था मैंने जो मैंने इसमें ऐड नहीं करा पिछले महीने? फिर मैंने 7 रुपये का मैंने एक अम्ब्रेला भी लिया था। तो 50, 60, 70, 80, 87, मतलब ये है कि पर्सनल जो खर्चे हैं वो 200 रुपये से, 200 यूरो से अंदर सारा चीज़ मतलब हो जाएगा आराम से, खर्चे मतलब निपट जाएगा, है ना। तो कि जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो बाकी जिसको भी कुछ भी पूछना होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको पता करना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट रील में दे दूंगा। तो फिलहाल यही था, क्योंकि आज हमने टैली करा था तो उससे हमें पता चला कि ओके इतने हैं। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ जो भी हम खरीदते हैं वो हम पर्चा रख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। और मैं तो बहुत पहले से मैं जो भी मैं एक्सपेंस करता था इंडिया पर भी, मैं उसे लिखता था कि मेरा पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ पर मैं खर्च कर रहा हूँ, कहाँ किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है, किस चीज़ में मैं संभाल सकता हूँ पैसे को, है ना। तो वो चीज़, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी सीख सकते हैं, है ना। कि पैसे यूजुअली हमें पता नहीं होता यार कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इतने पैसे खर्च हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। बट व्हेन यू मेक नोट्स कि यार ये पैसा मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें यूज़ जा रहा है, तो हमें पता रहता है यार कि ये फालतू के खर्चे हैं, इसको हम लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ में ज़्यादा है तो हम इसमें और फोकस कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके हम पैसे बचा सकते हैं। अर्निंग, सेविंग, एक्सपेंस जितना भी है सब चीज़ हम टैली कर सकते हैं। ऐप भी आते हैं, ऐप अगर किसी को पता करना होगा तो आप पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर पूछना होगा तो। बाकी डे 33, हाँ डे 33 था ना ये, मैं भूल गया, आई होप यही है, हाँ क्योंकि कल डे 32 था। तो बेसिकली आज डे 33 इन जर्मनी का मैं फिनिश करूँगा। आई होप आपको कुछ तो सीख रहे होंगे एंड इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। तो ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा ताकि
मुझे भी अच्छा लगे यार कि हाँ कमेंट ज़रूर से करना जो भी देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग देख तो लेते कमेंट नहीं करते, तो कमेंट जिनका आता है तो लगता है यार हाँ यार कोई देख तो रहा है कम से कम, है ना। तो यप, अब मिलेंगे हम डे 34th इन जर्मनी में, दैट इज़ कल मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है। तो मैंने नहा लिया था आज शाम को ही, तो ताकि मुझे सुबह ज़्यादा बिज़ी ना हो जाऊँ, मैं टाइम से ड्यूटी पहुँच जाऊँ। पहुँचना मुझे वही अपना टाइम पर है, 5:45 के आसपास मुझे उधर पहुँचना है। तो मिलते हैं कल। सो गुड नाइट पीपल, sleep well, don't let the bugs bite, if they do give them 2 till they turn black and blue। सही बोला था मैंने? गुड नाइट, sleep tight, don't let the bugs bite, if they do give them a shoot till they turn black and blue। अब सही था। चलो बाय, टेक केयर, चाओ।